बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज मोहम्मद सुफियान एंड आई एम फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, क्लास फर्स्ट ईयर है और टॉपिक नेम है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए हमें सबसे पहले ये डायग्राम अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सपोज करते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक स्पोर्ट है, फिक्स्ड है। इसके साथ मैंने स्प्रिंग का एक एंड अटैच कर दिया है और इस स्प्रिंग के दूसरे एंड पर मैंने एक मैस और उस मैस के साथ मैंने एक पॉइंटर पी अटैच कर दिया है। जब मैं इस मैस को मैस के ऊपर फोर्स लगाऊंगा और फोर्स लगाने के बाद इसको छोड़ दूंगा तो इट विल वाइब्रेट, इट विल ऑसिलेट along y-axis about mean position, that is called A. A is a mean position, B is a upper extreme and C is a lower extreme. जब ये ब्लॉक और उसके साथ अटैच पॉइंटर अपवर्ड जाएगा तो इट विल मूव टूवर्ड अपर पोजीशन, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इट विल मूव टूवर्ड सी, मीन लोअर एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन इस मार्कर का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टूवर्ड सेंटर रहेगा, और इसी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन और इस मार्कर की मूव करने वाली जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है, और किसी भी इंस्टेंट पर इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एक अज्यूम करते हैं वेक्टर, दैट इज ओ पी। ओ पी हमारे पास एक वेक्टर है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो इस एक्सट्रीम पोजीशन मीन के एम्पलीट्यूड के इक्वल है। जब ये मार्कर मीन पोजीशन पे होता है तो ये वेक्टर ओ पी डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट मीन कि ये ओ वन बन जाता है। ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ओ वन है। तो जब ये मार्कर मीन पोजीशन पर होगा तो ये वेक्टर जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, इट मीन ओ वन पर ये लाई कर रहा होगा। तो उसी वक्त एक पॉइंट हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं, ये पॉइंट स्टेशनरी होगा इस पॉइंट, इस ओ पॉइंट के ऊपर। जब ये मार्कर अपवर्ड मूव करेगा तो ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये मार्कर बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ये वेक्टर ओपी, इट मीन ये ओपी वेक्टर जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था इसकी पोजीशन डी होगी। जब ये बी से दोबारा ए पर आएगा तो ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस चला जाएगा, और जब ये ए वेक्टर सी पर आएगा तो वही ओपी वेक्टर रोटेट करके ई पॉइंट पर आ जाएगा, और जब ये पॉइंटर दोबारा सी से ए पर आएगा तो ये वेक्टर दोबारा ओ वन पोजीशन पर चला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी वाइब्रेट करेगा। जब मार्कर हमारे पास ए पॉइंट पे था तो पॉइंट इस पॉइंट पर होगा, ये वाला। जब मार्कर बी पॉइंट पे चला जाएगा तो ये पॉइंट मूव करके यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब ये मार्कर दोबारा ए पोजीशन पर आएगा तो अगेन ये पॉइंट फॉरवर्ड मूव करते हुए इस पॉइंट पे आ जाएगा, जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। जब ये मार्कर सी पॉइंट पे जाएगा तो ये पॉइंट जो है मूव करेगा टूवर्ड नेगेटिव एक्सट्रीम। वेक्टर दोबारा पॉइंटर दोबारा ए पॉइंट पर आएगा तो फिर ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है और यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हुई है। वेव एक वाइब्रेशन ही होती है, तो उसी दौरान एक सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी यूं वेव भी बना सकते हैं। ये वेव हम डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं। टाइम स्केल यूज भी कर सकते हैं उसके लिए, और हम यहाँ पर एंगल का स्केल भी यूज कर सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने क्या लिया हुआ है, एंगल लिया है। यहाँ पर टाइम भी ले सकते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल में सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है, लेट्स अज्यूम ये मार्कर जो है अभी इस पॉइंट पर पहुंचा है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से इस पॉइंट तक, दैट इज एक्स। ये कोई इंस्टेंट पर डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर ओ पी वेक्टर को रिजॉल्व करूं जो ओ वन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ओ पी का एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस और एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस। चूंकि ये स्प्रिंग अलोंग वर्टिकली मूव कर रहा है तो हम इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। इस वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड इस डिस्टेंस के क्या होगी, इक्वल होगी। तो फिर हम इस वेक्टर को एक्स का नाम दे सकते हैं और इस वेक्टर को हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हमने एन से शो किया हुआ है। इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, एक्स होगा। अभी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ पॉइंट P moves in a circle
of radius x naught with uniform angular frequency omega is equal to 2 pi over t. It can be visualized that when point P moves along the circle of radius x naught, its projection point n, इस OP का जो प्रोजेक्शन है, जिसे मैं वर्टिकल कंपोनेंट कह रहा था, इसे हम प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं. Projection executes simple harmonic motion on the diameter of DE of the circle. अच्छा, जब ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन अपवर्ड होगा. इट मीन ये प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. और जब ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड एक्ट करेगा. इट मीन ये डी से ओ की तरफ आएगा. जब ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो उस वेक्टर का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग ओ टू ई. जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बेसिकली क्या होगा बच्चों, वो होगा अलोंग ई टू ओ. इट मीन इस वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अलोंग डायमीटर क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा. और जिस तरह ये स्प्रिंग वर्टिकली मूव कर रहा है. इसके बाद हम सीखते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये वाला, और जो स्प्रिंग के साथ अटैच पॉइंटर ने कवर किया है ए से बी के दौरान, ए से बी की तरफ जाते हुए एक्स डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. इसको फाइंड करने के लिए हम एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वही सर्कल जो मैंने वहां पर ड्रॉ किया हुआ था. अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये मेरे पास ओ पी वेक्टर है और इसकी जो लेंथ है वो उस एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के इक्वल है, और ये एंगल थीटा बना रहा है विद O1 लाइन. और ये बेसिकली ओ पी का वर्टिकल प्रोजेक्शन दैट इज पी एस, और इसको हम ओ एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एक्स, और ओ पी की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड एक्स नॉट. अब आप गौर से देखें, एन से पी तक एक लाइन है, एक ओ से एस तक लाइन है. ये दो लाइंस हैं. ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं. अगर इन दोनों लाइंस को एक लाइन कट करती है यूं ओपी, तो इनके जो ये वाले एंगल होंगे, ये थीटा और ये थीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये हमने मैथ में अंडरस्टैंड किया हुआ है. अब नेक्स्ट क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एन of the projection of point n from mean position O at any instant as from figure it can be seen. अब ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्टेंस है इस प्रोजेक्शन का, OP का ये प्रोजेक्शन जो है ना, वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये उस डिस्टेंस को शो कर रहा है जो डायरेक्टेड है फ्रॉम मीन पोजीशन O. ये O जो है ना मीन पोजीशन, उससे डायरेक्टेड है, कभी ऊपर की तरफ और कभी नीचे की तरफ. इसकी वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे ये एंगल क्या होगा, चेंज होगा. ये मैं बात प्रूफ करने जा रहा हूं कि एंगल के साथ एक्स कैसे चेंज होगा. अच्छा, आप लोग देख रहे हैं जो हमारे पास मेजर एंगल है O1P, मीन O1 और P, इसके दरमियान जो एंगल थीटा है ये इक्वल है मेजर एंगल OPN. इस ट्राइंगल का एंगल और इस ट्राइंगल का एंगल आपस में इक्वल हैं, और इनको हमने क्या नाम दिया है, थीटा का नाम दिया है. If x naught is amplitude and x is the displacement of point n at any instant, then from triangle OPN, अगर हमारे पास इस वेक्टर का जो डिस्टेंस है, इस वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है x नॉट हो, और x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो ON वेक्टर का, तो हमारे पास ट्राइंगल होती है OPN. आप इस ट्राइंगल को भी सॉल्व कर सकते हैं OPN को भी, और आप इस ट्राइंगल को भी सॉल्व कर सकते हैं OPS. इन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों इक्विवेलेंट ट्राइंगल हैं. आप इसको सॉल्व कर लें, आप इसको सॉल्व कर लें, दोनों से रिजल्ट क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे. तो हम कोशिश करेंगे OPS को सॉल्व करें, लेकिन थ्योरी के अंदर जिक्र किया हुआ है OPN का. अच्छा, आप जानते हैं कि साइन थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस. अब परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल है, PS के इक्वल है, और हाइपोटेनस किसके इक्वल है, OP के इक्वल है. तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास PS है, इसकी जो लेंथ है या इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है वो हम x बताते हैं, x से शो करते हैं, और OP की जो मैग्नीट्यूड है वो x नॉट है. तो मैंने PS की जगह पे x और OP की जगह पे x नॉट पुट कर दिया. वी हैव टू फाइंड x नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट.
इंस्टेंटेनियस क्यों कहा गया कि थीटा के साथ एक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। थीटा वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे थीटा की, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी। हम जानते हैं कि एंगुलर जो वेलोसिटी थी उसकी डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, टी जाकर ओमेगा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जब मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्स बिकम इक्वल टू, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर एक्स नॉट लगा लीजिएगा, एक्स बिकम इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इट मीन जो एक्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओमेगा टी के ऊपर। ओमेगा अगर कांस्टेंट हुआ तो टी के ऊपर, इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट पर वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इट मीन एक्स की वैल्यू डिपेंड अपॉन टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे इस वेक्टर की रोटेशन चेंज होगी, और इसका जो डिस्टेंस है, इसके वर्टिकल प्रोजेक्शन का डिस्टेंस है, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। और इस वेक्टर का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन का डिस्टेंस है, इस वेक्टर के जो वर्टिकल प्रोजेक्शन का डिस्टेंस है, बेसिकली वो हमें उस स्प्रिंग का डिस्टेंस बताता है जो उसने अलोंग वाई एक्सिस कवर किया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फॉर द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।